म्यूचुअल फंड्स और एसआईपी स्मार्ट इन्वेस्टमेंट का तरीका। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में जो आज के ज़माने में हर इन्वेस्टर के लिए ज़रूरी है, म्यूचुअल फंड्स और एसआईपी। म्यूचुअल फंड्स एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप अपनी छोटी या बड़ी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को प्रोफेशनली मैनेज किए गए फंड में इन्वेस्ट करते हैं। ये फंड स्टॉक्स, बॉन्ड्स और अदर सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट होता है और आपको डाइवर्सिफिकेशन का फ़ायदा मिलता है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि आपका पैसा अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट होता है, जिससे रिस्क कम हो जाता है और रिटर्न्स के चांसेस बढ़ते हैं। म्यूचुअल फंड्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये प्रोफेशनली मैनेज्ड होते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं तो आपको हर कंपनी का एनालिसिस खुद करना पड़ता है, जो बिगिनर्स के लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में आपका पैसा फंड मैनेजर हैंडल करता है, जो मार्केट ट्रेंड्स और इकोनॉमिक कंडीशंस को ध्यान में रखता है। इससे आपको मार्केट का बेनिफिट मिलता है बिना अपने एफर्ट्स के ज़्यादा इन्वेस्ट किए। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का एक और पॉपुलर तरीका है एसआईपी, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी में आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे। इसका फायदा यह है कि आप डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करते हैं और मार्केट वॉलेटिलिटी का रिस्क कम हो जाता है। एसआईपी का एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट भी है। रेगुलर इन्वेस्टिंग से आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में हेल्प मिलती है। एसआईपी और लमसम इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस समझना जरूरी है। लमसम इन्वेस्टमेंट में आप एक ही बार में पूरा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, जो तब सूटेबल है जब आपके पास एक सिग्निफिकेंट अमाउंट हो और मार्केट का फेवरेबल कंडीशन हो। एसआईपी फ्लेक्सिबल है और बिगिनर्स की ये आइडियल है, क्योंकि इसमें छोटी अमाउंट से स्टार्ट करके आप ग्रेजुअली इन्वेस्ट करते हैं। एसआईपी में कंपाउंडिंग का मैजिक भी काम करता है। जितना लंबा आप इन्वेस्ट करते हैं, रिटर्न्स उतने ज्यादा ग्रो करते हैं। म्यूचुअल फंड्स के टाइप्स भी समझना जरूरी है। इक्विटी फंड्स में पैसा स्टॉक्स में इन्वेस्ट होता है, जो हाई रिस्क लेकिन हाई रिटर्न्स पोटेंशियल देते हैं। डेट फंड्स में पैसा बॉन्ड्स और फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट होता है, जो रिलेटिवली सेफ और स्टेडी रिटर्न्स प्रोवाइड करते हैं। बैलेंस्ड फंड्स में इक्विटी और डेट दोनों का मिक्स होता है, जिससे मॉडरेट रिस्क और रिटर्न्स मिलते हैं। अपने रिस्क एपेटाइट और फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से फंड चूज करना जरूरी है। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते वक्त कुछ बेसिक स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। पहला स्टेप है अपना फाइनेंशियल गोल डिफाइन करना। शॉर्ट टर्म गोल के लिए, जैसे एक साल में छोटी ट्रैवल या गैजेट परचेज, आपको लो रिस्क डेट फंड प्रेफर करना चाहिए। मिड टर्म गोल, जैसे 3 से 5 साल में कार परचेज, मॉडरेट रिस्क बैलेंस्ड फंड सूटेबल है। लॉन्ग टर्म गोल, जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग या चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए इक्विटी फंड और एसआईपी का कॉम्बिनेशन बेस्ट है। दूसरा स्टेप है अपनी रिस्क टॉलरेंस समझना। अगर आप रिस्क अवर्स हैं तो आपको लो रिस्क फंड्स प्रेफर करने चाहिए। रिस्क टॉलरेंट इन्वेस्टर्स हाई रिस्क इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में ज्यादा रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। रिस्क टॉलरेंस हर इन्वेस्टर का अलग होता है और यह आपकी एज, इनकम स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर डिपेंड करता है। तीसरा स्टेप है फंड का सिलेक्शन और रिसर्च। मार्केट में हंड्रेड्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं, लेकिन हर फंड का परफॉर्मेंस और ट्रैक रिकॉर्ड अलग होता है। पास्ट परफॉर्मेंस चेक करना, फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस समझना और एक्सपेंस रेशियो इवैल्यूएट करना इंपॉर्टेंट है। एक्सपेंस रेशियो का मतलब है फंड को मैनेज करने के लिए लगने वाला एनुअल कॉस्ट। लोअर एक्सपेंस रेशियो ज्यादा एफिशिएंट फंड का इंडिकेटर है। म्यूचुअल फंड्स का एक और बेनिफिट है लिक्विडिटी। आप एनी टाइम अपनी यूनिट्स रिडीम कर सकते हैं और पैसा इजीली विड्रॉ कर सकते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में रिडेम्पशन में 1 से 3 दिन लग सकते हैं और डेट फंड्स में जनरली 1 से 2 दिन। ये फ्लेक्सिबिलिटी इन्वेस्टर्स के लिए कन्वीनियंट है, स्पेशली इमरजेंसी सिचुएशंस में। टैक्सेशन भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इक्विटी फंड्स में अगर आप 1 साल से ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स यानी LTCGS एप्लीकेबल होता है, जो करंटली 10% है, 1 लाख तक एग्जेम्प्ट। डेट फंड्स में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स तब होता है जब इन्वेस्टमेंट 3 साल से ज्यादा का हो और इस पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। टैक्स प्लानिंग के लिए म्यूचुअल फंड्स एक इफेक्टिव टूल है, स्पेशली इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स के थ्रू, जिससे आप टैक्स सेविंग भी कर सकते हैं। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और म्यूचुअल फंड्स में कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है। मार्केट की शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन से पैनिक ना करें। अगर मार्केट डाउन हो जाए तो एसआईपी में इन्वेस्ट करते रहना बेनिफिशियल है, क्योंकि आप लो प्राइस पर ज्यादा यूनिट्स परचेज कर पाते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में पेशेंस और डिसिप्लिन आपके लिए ज्यादा रिटर्न्स लाते हैं। टेक्नोलॉजी का यूज करके म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट और ट्रैकिंग ईजी हो गया है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और मोबाइल ऐप्स के थ्रू आप फंड सिलेक्ट कर सकते हैं, एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं और परफॉर्मेंस ट्रैक कर सकते हैं। ये कन्वीनियंस बिगिनर्स और एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स दोनों के लिए हेल्पफुल है। म्यूचुअल फंड्स के साथ डाइवर्सिफिकेशन का फायदा भी मिलता है। अगर आप डायरेक्टली एक स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं और वो कंपनी फेल हो जाए तो आपका पैसा रिस्क में है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में मल्टीपल स्टॉक्स और एसेट्स में इन्वेस्टमेंट होता है। इससे रिस्क स्प्रेड होता है और पोटेंशियल लॉस कम होता है। डाइवर्सिफिकेशन फाइनेंशियल प्लानिंग का एक की प्रिंसिपल है। आज के ज़माने में फाइनेंशियल लिटरेसी इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअल फंड्स और एसआईपी के बेनिफिट समझना और अपना इन्वेस्टमेंट प्लान बनाना हर इंसान के लिए नेसेसरी है। छोटी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करके आप ग्रेजुअली अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। नॉलेज और रिसर्च से आप इन्फॉर्म डिसीजंस ले सकते हैं और फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं।
आखिर में म्यूचुअल फंड्स और एसआईपी के थ्रू डिसिप्लिन्ड और कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने में हेल्प करता है। ये एक सेफ, फ्लेक्सिबल और इफेक्टिव मेथड है अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए। अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड्स और एसआईपी को अपनी स्ट्रैटेजी का पार्ट बनाएं। और हाँ, अगर आपको ये स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।